उज्जैन शिव जी की नगरी, भोलेनाथ की नगरी, या फिर कह लीजिए महाकाल की नगरी। यहाँ हर गली में एक कहानी है, हर कोना किसी रहस्य से घिरा हुआ है। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहाँ भक्ति के साथ साथ लोग शराब ले जाते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है, वो शराब भगवान स्वयं पी जाते हैं। आज हम बात करेंगे काल भैरव मंदिर के उस रहस्य की जिसे समझना किसी मनुष्य की बस की बात नहीं। आमतौर पर अगर आप मंदिर जाते हो तो आप भोग के स्वरूप में आप फल फूल या फिर प्रसाद चढ़ाते हो, बट काल भैरव मंदिर में हम इन सब चीज़ों के जगह पे हम भगवान को शराब चढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे काल भैरव मंदिर से रिलेटेड सारे मिस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं काल भैरव मंदिर उज्जैन में आया कहाँ से। कुछ लोक कथाओं के अनुसार या फिर कह लीजिए कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार जब ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा अहंकार हो चुका था तो शिव जी ने उस अहंकार को तोड़ने की सोची। इस काम के लिए उन्होंने काल भैरव को बुलाया। काल भैरव जो स्वयं शिव का रूप थे, काल भैरव ने उनके यानी ब्रह्मा जी की पांचवी शक्ति जो कि एक सिर के रूप में था उसे काट दी। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद शिव जी ने काल भैरव को धरती पे किसी पावन जगह पर जाके रहने को कहा, तो काल भैरव ने उज्जैन को चुना। तो तब से काल भैरव उज्जैन के रखवाले बन चुके हैं। समय बीतता है, कुछ समय बाद काल भैरव अपने आप को एक पत्थर के रूप में बदल लेते हैं। किसी लोक कथा के अनुसार बात बता रहा हूँ मैं। समय और बीतता है, काल भैरव पत्थर के आसपास लोगों ने मंदिर बना दिया जो कि आज शिप्रा के तट पर है, एक पुराने शमशान के आसपास, जहाँ आमतौर पर देखा जाता है अगर अपन मंदिर जाते हैं तो भगवान को हम फल फूल या फिर प्रसाद चढ़ाते हैं। बट इस मंदिर की एक अलग ही रीत है। यहाँ भैरव को भोग में शराब चढ़ाए जाते हैं। हर दिन हज़ारों भक्त की भीड़ लगती है, हाथ में एक बोतल लेकर। पुजारी बोतल खोलता है, एक चमचे से थोड़ा सा भोग निकाल कर मूर्ति के मुख के पास ले जाता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी की पूरी शराब गायब हो जाती है। ना कोई पाइप, ना ड्रेन, ना कोई वेंट, सिर्फ भक्तों की भक्ति। भैरव ने भोग स्वीकार कर लिया। कुछ लोग कहते हैं ये तो चमत्कार है, तो कुछ कहते हैं ये एक गुप्त तांत्रिक क्रिया है। लेकिन सच का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, एक समय एक साधु ने भैरव की भक्ति में स्वयं को भूमि में समा लिया। उसने कहा जब तक लोग अंधकार में हैं, भैरव उनका ज्ञान से उद्धार करेगा। उस समय से लेकर आज तक हर अमावस्या रात में मंदिर के अंदर एक गहरी घंटी की आवाज़ गूंजती है बिना किसी के हाथ लगाए। एक बार एक पुजारी ने कहा, एक रात मैंने देखा भैरव जी की आंखों में रोशनी चमक रही थी और मुख अपने आप हिल रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। काल भैरव मंदिर का सिंधिया परिवार से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। काल भैरव मंदिर में मूर्ति के सर पर एक लाल पगड़ी होती है। ये पगड़ी पहली बार महादेव जी सिंधिया ने चढ़ाई थी जब उन्हें लगा था वो एक युद्ध हारने वाले हैं। उन्हें भैरव बाबा को एक पगड़ी चढ़ाई, पूजा पाठ किया और वो युद्ध जीत गए। तब से भैरव मंदिर में पगड़ी धारण करते हैं जो कि शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। आज भी रोजाना लगभग 2000 से ज़्यादा शराब की बोतलें मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। भक्तों को उनका प्रसाद दिया जाता है, कुछ बूंद में, कुछ घूंट में। साइंटिस्ट आए, प्लम्बर आए, हाई फाई कैमरा लगाई गई, कोई ये समझ नहीं पाया कि शराब जाता कहाँ है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार लोग मानते हैं भैरव आत्मा के रूप में इन शराब को ग्रहण करते हैं और उनकी शक्ति उन भक्तों में समा जाती है। काल भैरव मंदिर के कुछ स्पिरिचुअल बिलीव भी हैं जो उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। काल भैरव के भक्त मानते हैं कि शराब यहाँ पे बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उसे भैरव को चढ़ाते हैं, आप अपनी बुराइयों को उनके हवाले करते हैं और भैरव उन्हें अपनी शक्ति से खत्म कर देता है। इसीलिए ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, एक तंत्र स्थल है जहाँ भैरव भक्तों के पाप को स्वीकार करके उन्हें एक नया जीवन वरदान देते हैं। तो अगली बार जब आप उज्जैन जाए और भैरव मंदिर में एक बोतल ले जाएं तो याद रहे
आप सिर्फ भोग नहीं, अपने अहंकार, अपनी बुराई और अपने डर को भैरव को समर्पित कर रहे हैं। शराब तो सिर्फ एक माध्यम है, असली भोग आपकी आत्मा की शुद्धि है। हर हर महादेव। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह के मंदिरों के बारे में, जितनी मिस्ट्री है सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, हर हर महादेव।